नगर निकाय में एडिंग हुआ उसमें 29 वार्ड आज भी कटु सत्य के साथ में कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो वोटर हैं वो कृषि मजदूर पे ही आधारित हैं और यहाँ 100% ग्रामीण परिवेश है जिसको कोई नकारा नहीं जा सकता है। तो कहीं न कहीं एक संकेत है नगर निकाय को कि यहाँ पे जो विकास की बात है वो नए सिरे से होनी चाहिए, मास्टर प्लान लेआउट और नए तरीके से विकास की यहाँ चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनील जी, आप पहले तो समय दे रहे हैं जी सर सुदर्शन न्यूज को, इसके लिए मैं आपको दिल से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं। और मेरा सीधा सवाल आपसे है, काफी उम्मीद होगी जब आप अपनी माता जी को चुनाव जिताए होंगे, नगर निगम के बोर्ड में बैठक में भेजते होंगे तो बड़ी उम्मीद के साथ जाती होंगे, आप भी जाते होंगे, लेकिन ऐसा आपको लगा कि इस 2.5 साल में जिस उम्मीद और जिस उमंग के साथ आप चुनाव जीते वो कहीं न कहीं आपको उसमें सहयोग नगर निगम के माध्यम से, महापौर के माध्यम से मिलता रहा? सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज़ को सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे वार्ड की समस्या है उसके लिए आप मेरे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात क्या है कि हमारी चुनाव 2023 में हुई थी, जब हम लोग निर्वाचन हुए थे तो जीत के आए थे, तो 2022 का लास्ट 31 दिसंबर को हम लोग बन गए थे हम लोग पार्षद। 1 से हम लोग का कार्यकाल चालू हुआ, 23 में हम लोग पूरा प्रयास किए। हमारे वार्ड में मैक्सिमम जब हमारी पंचायती राज से डायरेक्ट नगर निगम में समायोजन हो गया हमारे वार्ड का, जहां पे 85% एससी हैं और टोटल के टोटल मजदूर और कृषि पे आधारित है। जो हमारी अपेक्षा थी नगर निगम से, नगर निगम के कार्यकाल में 2.5 साल मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीवती देवी कार्यकाल के उस संभाली इस जगह को, हम लोगों ने अथक प्रयास किया इस वार्ड को डेवलप करने का, विकास करने का, लेकिन नगर निगम के द्वारा हमेशा से ही नकारात्मक सोच, हम जल नल की समस्या पिछले 2.5 साल से लेटर देते देते थक गए नगर निगम में। लेकिन नगर निगम के लोग कहते थे कभी बुडको में जाइए, बुडको कहते थे कभी नगर निगम में जाइए, ऐसे करते करते हमारे वार्ड में अभी तक विकास की कोई कहानी नहीं है दूर दूर तक। जबकि आवास योजना 1000 से ऊपर मैक्सिमम आवेदन है मेरे पास, सारा चीज़ नगर निगम को दिया हुआ है, सारा डाटा दिया हुआ है, लेकिन नगर निगम के द्वारा हमेशा से ही मतलब इसको नज़रअंदाज करते हुए जहाँ विकास होना चाहिए था वहाँ विकास नहीं हुआ। हमारी सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है पेयजल का समस्या, जो अभी तक हमारे नारायणपुर डरिया में 2 यूनिट बंद है, जिसका विधानसभा में भी अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी हमारे स्थानीय विधायक थे, उन्होंने अपना मतलब पक्ष रखा था विधानसभा में। जब उनकी बात को मतलब नज़रअंदाज किया जा सकता है तो खैर हम लोग तो पार्षद थे, अब तो रहे भी नहीं है, लेकिन हमारी मूलभूत सब सुविधा जो है सबसे पहले पेयजल है। पेयजल जब लोग को पानी नहीं मिलेगा तो स्वतः अभी भी हमारे क्षेत्र में पेयजल की इतनी बड़ी समस्या है कि लोग बोरिंग से पानी भर रहे हैं, और यहाँ शुद्धता की बात किए जा रहे हैं। लोग कहते हैं ATM मशीन लगा देंगे, वाटर ATM। भैया पहले पानी का व्यवस्था होना चाहिए, पानी यहाँ बिल्कुल नग्न की अवस्था में है, बिल्कुल कहीं भी आप देख लीजिएगा कि मात्र 20% पानी का व्यवस्था है हमारे क्षेत्र में। लोग अभी भी चापाकल, कुआं, ठीक है, बोरिंग, जो खेत में सिंचाई के लिए बोरिंग है उससे लोग पानी पीने पे भी बस है। ये नगर निगम द्वारा जो है नज़रअंदाज किया गया। जैसे कि अब रोड नाला नाली पे आप बात कर रहे हैं तो हमारे मात्र 5 रोड, वो भी ब्रांच रोड बना, ठीक है। जो मेन जो जिसपे नगर निगम फोकस कर रही है सीवरेज सिस्टम, जो हमारे वार्ड में हुआ ही नहीं। लेटर देते देते थक गए, बोलते बोलते थक गए, लेकिन इनके कान पे थोड़ा सा भी जू नहीं रहेगा। जो सीवरेज सिस्टम पे जिस पे नगर निगम अभी फोकस कर रही है, जल निकासी की समस्या, वो अभी तक मेरे वार्ड में एक बार भी नहीं हुआ है।